रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले आज लखनऊ में है, जहां पर वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। आइए सीधे चलते हैं इस पत्रकार वार्ता में और जानते हैं कि लखनऊ में आकर रामदास आठवले क्या कहना चाहते हैं। तो अपने मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को अनाउंस किया था और वो उनके भाई का लड़का है। तो कई सालों से मतलब वो उनका उत्तराधिकारी करके वो काम कर रहा था, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया है। और उनके ससुर जो राज्यसभा के मेंबर थे, उनको अशोक, उनका नाम अशोक सिद्धार्थ है, इनको भी मतलब पार्टी से हटाया है। और उसका कारण मुझे लगता है कि ये आकाश आनंद उनका ज्यादा सुन नहीं रहता, उनका कहना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आकाश आनंद जी मायावती को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मतलब ये दोनों को पार्टी से हटाया है। ये दोनों को मेरा निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी सक्षम पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आपने रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए। ये मैं जाहिर आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ और हमारे पार्टी में आपको बड़ा स्वागत होगा, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और मैं उनके साथ बात भी करने वाला हूँ। जरूर उनको मेरा निवेदन है वो हमारी पार्टी में आए। दूसरा जो मतलब यहाँ हम सब लोग जो है, ये हमारा महाकुंभ हमारे प्रयागराज में हुआ, वे कम से कम 66 करोड़ से ज्यादा लोग मतलब यहाँ कुंभ मेले में आए, महाकुंभ में आए। एक बहुत बड़ी शक्ति पूरे दुनिया ने देखी है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मित्र है, लेकिन उनका चित्र बदल गया है। और वो मतलब जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं। 1998 में जब वो पहली बार गोरखपुर से चुनकर आए थे, तो मैं भी महाराष्ट्र से, मुंबई से चुनकर आया था और मैं तब कांग्रेस के अलायंस में यूपीए में था। लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और लेकिन यहाँ मतलब राजनीति की जा रही है। यहाँ अखिलेश यादव जी बार बार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जाकर आए क्या? गए थे, बाद में गए थे। हाँ, तो ठीक है। तो अखिलेश यादव जी तो मतलब वहाँ प्रयागराज जाकर वहाँ स्नान करके डुबकी मार के आए हैं। लेकिन दूसरे हमारे राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी को वहाँ जाने का टाइम मिला नहीं। जो हिंदू धर्म की वोट वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ गए नहीं। वो हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने डुबकी मारने के लिए वहाँ जाना चाहिए था, और वो वहाँ जाते थे तो उनको डुबाने वाले नहीं थे। वो डुबकी मार के यहाँ दिल्ली आ सकते थे। हमारा योगी आदित्यनाथ जी पूरा प्रोटेक्शन आपको दे सकता था, लेकिन शायद वो पानी में जाने के लिए डर गए और राहुल गांधी वहाँ गए नहीं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी नहीं गए और मतलब जो अनेक कुछ नेता लोग हैं, ये भी मतलब वो उसमें गए नहीं। तो उन्होंने जाना चाहिए था, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि रोहित शर्मा जी का वेट बढ़ रहा है और कल न्यूजीलैंड के साथ जब हमारी मैच हुई तो भारत ने मैच तो जीत ली है, लेकिन रोहित शर्मा जी एक बहुत बड़ा सिक्सर उन्होंने मारा था, लेकिन उसमें कैच आउट हो गए। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है कि भाई रोहित शर्मा का वजन बढ़ रहा है, लेकिन मेरा उनको निवेदन है कि रोहित शर्मा के वेट की ज्यादा चिंता मत करिए। उनका वेट क्यों बढ़ रहा है हम देखेंगे, लेकिन राहुल गांधी का वेट कम क्यों हो रहा है, इधर भी आपने ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है। और वित्त मंत्री हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है 20 फरवरी को, तो है वो 8,08,736 करोड़ का एक बजट है। और इसमें विकास परियोजनाओं के लिए 22% का बजट है, शिक्षा के लिए 13% बजट है, कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11% बजट है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के लिए 6% बजट है, और सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% बजट है। तो ये बजट जो है, बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ
आर्थिक न्याय देने वाले उत्तर प्रदेश का बजट है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए जो है ये मतलब मंजूर किए है। तो एक अच्छा ये बजट 2025-26 का जो बजट है, ये बजट इन्होंने बहुत अच्छा पेश किया है। और देश का जो बजट है, माननीय मोदी सरकार का 2025-26 का जो बजट है, ये बजट 50,65,000 करोड़ का ये बजट है। 50,65,000 करोड़ का 25-26 का बजट है। इसमें डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा बजट दे दिया है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा बजट है। उसमें मतलब रोड डेवलपमेंट के लिए, रेल डेवलपमेंट के लिए, किसानों के लिए भी अच्छा बजट दे दिया है। लेकिन मेरे मंत्रालय का जो बजट है, ये 1,68,00,000 का मेरे मंत्रालय का बजट है। और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने के लिए हमारा बजट बहुत ज्यादा मंजूर किया है। ट्राइबल का बजट 1,29,000 करोड़ का है। इसी तरह ये जो मोदी सरकार का बजट है, निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया है, ये देश को एक प्रगति की दिशा से आगे ले जाने वाला बजट है। इसी तरह मतलब यूपी का भी बजट और गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का बजट बहुत अच्छा बजट है। नहीं, अभी तक मैंने संपर्क नहीं किया है, लेकिन मैं संपर्क करूंगा क्योंकि मुझे मेरी पार्टी यहाँ बढ़ानी है। तो जो मतलब हमारे आकाश आनंद जी है, तो आकाश आनंद जी को जरूर पार्टी में लेने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। उनके साथ मैं बात करने वाला हूँ। वो नोएडा में दिल्ली के बाजू में रहते हैं। तो एक साथ उनके साथ और उनके ससुर के साथ मैं बातचीत करूंगा और वो मुझे पूरा विश्वास है तो जरूर मेरे पार्टी में आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी विधायक ने भी ऑफर किया है, आप ऑफर कर रहे हैं क्या? ऑफर की समाजवादी पार्टी ने भी ऑफर किया है क्या? हाँ, समाजवादी पार्टी में ऑफर किया है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जाने से बाबा साहब को मिशन पूरा होगा नहीं। समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट विचारधारा की जरूर है, लेकिन अभी अखिलेश यादव जी लोकसभा में तो उनको सफलता मिली, लेकिन आने वाले विधानसभा के चुनाव में मतलब 403 सीटों में से बीजेपी कम से कम 325-30 के ऊपर जीत सकती है। ऐसी योगी आदित्यनाथ जी की तैयारी है और हम भी उनको कैसे मदद कर सकते हैं उसके बारे में विधानसभा के चुनाव में हम जरूर विचार करेंगे। आज शाम को योगी आदित्यनाथ जी से हमने टाइम मांगा है और उनके साथ हम आने वाले विधानसभा के चुनाव के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आज लखनऊ पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी सहित कई अन्य पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी पत्रकारों से बात करी। उन्होंने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन के मुद्दे पर भी बात करी और कहा कि आकाश आनंद का हमारी पार्टी में स्वागत है। यदि आकाश आनंद चाहें तो हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में उन्हें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई अन्य पार्टियों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी दल लगातार गलत राजनीति कर रहे हैं और समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कुंभ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कुंभ एक बहुत अच्छा आयोजन था और उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार ने इसे बखूबी निभाया, जिसके लिए वे धन्यवाद का पात्र हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा औरंगजेब पर की गई टिप्पणी को भी उन्होंने अपने वक्तव्य में लिया और बताया कि किसी भी विधायक को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब बाहर से आए हुए थे और जब कोई उनका महिमा मंडन करता है तो समाज में गलत संदेश जाता है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले जिला पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ेगी और बड़ी संख्या में जीत कर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।